हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आपके सामने लेकर खबरें बिग बॉस की एपिसोड 82। नरम और गरम दोनों ही तरीके का था। नरम इसलिए क्योंकि बहुत इमोशनल था और गरम इसलिए कि घर के अंदर बहुत सारे मुद्दों को लेकर गरम तरीके से बहसा बहसी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि अर्चना लेटी हुई है, सौंदर्या उनसे बात कर रही है और टीना दत्ता भी लेटी हुई है। वहीं पे सृजिता आ जाती है और वो टीना से कहती है कि टीना आप नाश्ता कब बनाएंगी। टीना का कहना है कि मुझे आप 15 से 20 मिनट दीजिए, मैं बना लूंगी। लेकिन सृजिता उन्हें बार बार कहती ही रहती है कि आप कब बनाएंगे। इसमें अर्चना भी कूद जाती है और कहती है उसे 15-20 मिनट दीजिए, आप वो बना लेंगी। टीना अंदर जाती है, देखती है कि स्टैन भी सो रहे हैं और बाहर आके कहती है कि अरे कैप्टन ही सो रहा है तो हमें आराम फरमाना चाहिए। और सृजिता यहाँ से चिढ़ जाती है, उनसे बार बार कहती है कि आप कब बनाएंगे, अगर आपका मन नहीं है तो आप मत बनाइए। और टीना यहाँ पे कह देती है कि ठीक है, मैं नहीं बना रही हूँ, मेरा मन नहीं है। लेकिन बावजूद इसके टीना जाती है किचन में और नाश्ता बनाने लगती है। वहाँ पे भी सृजिता जाके उनसे कहती है कि आपका मन नहीं है तो सब अपना नाश्ता खुद से बना सकता है, आप रहने दीजिए। इस बात पे भी टीना भड़क जाती है और वहाँ से वॉकआउट करने लगती है। लेकिन सौंदर्या सिचुएशन को संभाल लेती है, उनसे कहती है कि आप बनाइए। इसके बाद सौंदर्या और सृजिता जो दोनों कैप्टन हैं उनके बीच बहस शुरू हो जाती है और सौंदर्या अपने काम नेचर से पूरी सिचुएशन को संभाल लेती है। सृजिता आके साइड में रोने लगती है और शिव उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। सृजिता का कहना है कि मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं अच्छे से निभाऊंगी। इसके बाद आगे देखने के लिए मिलता है कि एमसी स्टैन से टीना क्वेश्चन करती है कि आपने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, आपका क्या रीज़न था। तो स्टैन उनसे कहते हैं कि मैंने आपको रीज़न पहले ही बता दिया था और मुझे ये लगता है कि नॉमिनेशन के 2 मिनट में ही आपकी पूरी की पूरी दोस्ती ख़त्म हो गई। और मुझे यहाँ तक लगता है कि आप मेरे साथ दोस्त इसलिए बनी थी क्योंकि मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, मेरे फैंस के लिए आपने मेरे से दोस्ती की थी। और यहीं से टीना फूट कर रोना शुरू कर देती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता था आपके फैंस के बारे में, मैंने कभी ये सोच के दोस्ती नहीं की थी। वो वॉशरूम में जाती है, रोने लगती है। शालीन भनोट वहां पे आते हैं, उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक और साइड दूसरी खिचड़ी पक रही है, वो है निमृत और सौंदर्या और इनकी सृजिता की। इन लोगों का कहना है कि टीना बहुत स्मार्ट है। स्टैन भी इसमें ऐड कर देते हैं कि हाँ, टीना बहुत शानी है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जिससे पूरा का पूरा घर हिलकर रह जाता है। जी हाँ, बजर जो बिग बॉस का फेवरेट है। प्रियंका को कन्फ्यूजन रूम में बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपके पास मौका है, जो 25 लाख रुपए आप गंवा चुके हैं घर वाले, उसे वापस जीतने का। लेकिन आपको एक बजर दबाना होगा और जैसे ही आप बजर दबाएंगी तो 25 लाख रुपए तो वापस आ जाएंगे। लेकिन अंकित जो आपके बेस्ट फ्रेंड है वो तुरंत घर से बाहर चले जाएंगे क्योंकि वो नॉमिनेटेड है। बिग बॉस काउंटडाउन शुरू करते हैं और 5 तक जब काउंटडाउन पहुंचता है तभी प्रियंका कह देती है कि नहीं, मैं अपने हाथों से तो कम से कम अपने दोस्त को घर से बाहर नहीं भेज सकती हूँ, तो इसलिए मैं बजर नहीं दबा रही हूँ, मैं 25 लाख रुपए नहीं ले रही हूँ। सब लोग उनके इस फैसले को अप्रिशिएट भी करते हैं। अर्चना कहती है उनसे कि अरे वाह 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 वाह, सच्चाई की मूरत। तो बाकी लोगों का कहना ये है कि कोई बात नहीं, ये अच्छा डिसीजन है। लेकिन साजिद खान यहाँ पे सवाल उठा देते हैं। साजिद का कहना ये है कि गौतम ने सौंदर्य के लिए 25 लाख छोड़े, वो सही था। जब प्रियंका ने 25 लाख छोड़े अंकित के लिए, वो भी सही था। शालीन ने टीना के लिए 25 लाख छोड़े, वो भी सही था। लेकिन जब साजिद ने सुंबुल के लिए 25 लाख छोड़े तो वो गलत कैसे हो सकता है। यहाँ पे बहसा बहसी शुरू हो जाती है और गर्मा गर्म माहौल हो जाता है। इसके बाद बिग बॉस के घर में आते हैं कुछ अनचाहे मेहमान जो सबको हिला कर रख देते हैं, क्योंकि यहाँ से इमोशनल और थोड़ा कह सकते हैं कि दिल को छू जाने वाली चीज़ें शुरू होती है। क्योंकि बिग बॉस के घर में 3 मेहमान आते हैं। 2 मेहमान ऐसे होते हैं जो फुल टाइम खाना खा रहे हैं, सबको इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये टास्क है राशन का। अगर वो इन मेहमानों के आने पर कोई रिएक्शन नहीं देते, उन्हें जस्ट इग्नोर करते हैं कि उनकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो वो राशन जीत सकते हैं। अलग अलग बास्केट्स रखी हुई है राशन की, और अगर वो उनकी एग्जिस्टेंस पे रिएक्शन देते हैं तो फिर वो अपना राशन हार जाएंगे, क्योंकि 3 स्ट्राइक दी जाएगी एक राउंड के अंदर। और ऐसे ऐसे 8 राउंड होने वाले हैं। आज के एपिसोड में 3 राउंड हुए और बाकी के जो राउंड होंगे वो आप रात में देख सकते हैं। तो राउंड की शुरुआत में ही वो पहले बास्केट जीत जाते हैं। दूसरे में स्ट्राइक आती है
क्योंकि अब इमोशनल लेटर्स आ रहे हैं किसी के पेरेंट्स के, जैसे सुम्बुल के पापा का लेटर था, टीना की मॉम का लेटर था। बहुत इमोशनल हो गए थे सब लोग, लेकिन रिएक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अपनी एक्टिंग की दुकान जैसे सब एक्टर्स हैं तो चला रहे थे कैसे न कैसे, लेकिन यहाँ पे साजिद सुम्बुल को पकड़ लेते कि सुम्बुल तुमने रिएक्ट किया था, मैं तुम्हें कॉफ़ी बनाने के लिए बोल रहा था, लेकिन तुम जा नहीं रही थी क्योंकि तुम पापा का लेटर सुनना चाहती थी। सुम्बुल बार बार खुद को डिफेंड कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो फिर जाके पाउडर रूम में रोने लगती है और निमृत जाके उन्हें संभालती हैं, क्योंकि निमृत उनको अपनी छोटी बहन मानती है। आज के एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि फिर से ही वो अनचाहे मेहमान घर के अंदर आते हैं। अब वो राशन जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि प्रोमो में तो देखने के लिए मिल रहा है कि उनकी बड़ी बड़ी जो बास्केट्स है वो गवा दे रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका और अर्चना के बीच में एक बार फिर से मुद्दा खड़ा हो गया, क्योंकि लेटर का जो ऑप्शन दे दिया है कि किसके घर से आया लेटर पढ़ा जाएगा, ये MC स्टैन के पास है, अर्चना या प्रियंका का। अब ये तो आज का एपिसोड ही बता पाएगा, लेकिन तब तक के लिए अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, और बिग बॉस के अगर आप बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और भी बहुत सारी मसालेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट मतलब E24।